सबको लगता है कि जो देश चीन से डरा हुआ था, अब वही देश भारत से मदद मांगने के लिए भाई साहब नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, 2 और 3 जून को म्यांमार के उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपति भाई साहब भारत दौरे पर हैं। ऐसे में चीन जो है बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर म्यांमार के राष्ट्रपति आंग हुइंग का इतना ज़्यादा इस स्थिति में मुलाकात करना कितना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। आखिर म्यांमार के राष्ट्रपति को भारत दौरा क्यों करना पड़ा है? आखिर चीन ने वह कौन सी चाल चली थी कि चीन के राष्ट्रपति को भाई साहब पूरी तरीके से झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं उनको भाई साहब भारत में आकर नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। आगे हम समझेंगे कि नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति में क्या बातचीत हुई है जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि मई 2021 से ही म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया गया था और वहां पर शासन जो है सेना का चल रहा है, मतलब आपातकाल स्थिति वहां पर लागू कर दी गई है और म्यांमार में सैन्य शासन जो है चल रहा है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति मतलब म्यांमार के राष्ट्रपति का भारत दौरा अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है और आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब अगर वहां पर सैन्य शासन लागू हो रहा है हुआ है तो कैसे वहां की जनता किस प्रकार से त्राहिमाम कर रही होगी। इतना ही नहीं, चीन इस बात से और ज़्यादा तब डरा हुआ है जब भारत और म्यांमार के बीच जो रिश्ते हैं लगातार भाई साहब सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत अपने एक्ट ईस्ट की नीति पर काम कर रहा है। मतलब पूर्व की तरफ देखो, पूर्व की तरफ देखने से मतलब यह है कि म्यांमार जो है पूर्व में स्थित है। भारत के पूर्व में जितने भी देश हैं वह खासकर भारत के पड़ोसी देश हैं। ऐसे में पड़ोसी देश किसी भी प्रकार का नाराजगी न उत्पन्न हो, ऐसे में भारत यह हमेशा से चाहता रहा है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी मित्रता एकदम बरकरार रहे, ताकि चीन यहाँ पर अपना पैठ न जमाने पाए या फिर भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वह चीन की गोद में ना जाकर बैठ जाएं। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि म्यांमार और भारत के बीच में एक कालादान परियोजना चलाई जा रही है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कल को भाई साहब चीन या फिर कोई अन्य देश सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर कब्जा भी कर लेता है ना, तो कालादान परियोजना अपने आप में एक सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से पूर्वोत्तर राज्य को आसानी से कनेक्टिविटी मिल सकती है और भारत के लिए यह एक बहुत ही अहम रणनीतिक कार्यक्रम होने जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, मिंग आन हाइंग मतलब जो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं वह गुजरात के और महाराष्ट्र के सीएम से भी मुलाकात करेंगे। जो भारत दौरे पर आए हैं उनसे जो है बातचीत वहाँ पर जारी होगी। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर भाई साहब इस स्थिति में जब एक तरफ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरीके से युद्ध लंबे समय से खिंचता हुआ जा रहा है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वह भी पूरी तरीके से बाधित हो गया है और तेल का क्राइसिस भी वहां पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में संभावना यह भी बन सकती है कि शायद भारत म्यांमार का किसी भी तरीके से मदद करने में संभव तरीका अपना सके। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई साहब भारत जो है पहले अपने एक्ट ईस्ट की नीति पर काम करता है, मतलब पूर्व की तरफ देखो, ताकि कोई भी पड़ोसी देश भारत से नाराज ना हो पाए। और अगर भाई साहब कोई भी पड़ोसी देश भारत से नाराज हो जाता है ना, तो वह सीधे चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो मैप में चिकन नेक गलियारा दिखता है, अगर वहाँ पर किसी भी तरीके से चीन अटैक करके अपना कब्जा जमा लेता है तो यह भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात होगी और भारत से पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क पूरी तरीके से टूट सकता है, जो भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग ने भारत का दौरा किया है, ऐसे में चीन को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। बाकी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि म्यांमार और भारत के रिश्तों में क्या कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।